हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आपके सामने लाए भाई वन वर्ड आपकी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है भाई, वन वर्ड आपके जो इंपोर्टेंट है और आप क्या है प्रीवियस क्वेश्चंस में आपके सभी आए हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन की कर रहे हैं भाई, आपकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमारी कौन सी क्लास होगी भाई, वन वर्ड प्रीवियस आपकी किसकी है भाई, DT+ भी है। तो ये क्लास मेरी DT+ भी है। ये आप किसके लिए तैयारी कर रहे हो, या आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी जाम या DU, इन सब की अगर एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हम उन्हीं चीज की कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलते हैं भी आज की क्लास को। तो ये वन वर्ड सब ये हैं जो आपके मोस्ट रिपीटेड हैं और आपके किस में आए हुए हैं, आपके सभी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं या आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलते हैं भाई आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसने बोला है लाइबल टू कैच फायर इजिली, यानी जो क्या पकड़ लेता है भाई, आपके साइड में आपको दिख रहा है जो आपकी क्या पकड़ लेता है भाई, फायर इजिली पकड़ लेता है। यानी जो फायर इजिली पकड़ लेता है उसे आप बोलते हैं भाई इनफ्लेमेबल बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, इनफ्लेम। आपने देखा होगा भाई साइड में आग आ रही है, ठीक है आग। तो यानी जो आपकी आग क्या पकड़ ले भाई, फायर इजिली पकड़ ले, तो उसे कहते हैं इनफ्लेमेबल। क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम इनफ्लेमेबल बोलते हैं। तो अब आप ध्यान रखना, जो आग आसानी से पकड़ ले, कई बच्चे क्या होता है, हमने जो नेगेटिव वर्ड आता है उसमें इन आता है, लेकिन ये फायर जो है जो आसानी से पकड़ लेता है उसमें इन होता है, यानी पॉजिटिव सेंस में, यानी इनफ्लेमेबल। अगर आपका उसे कहना हो कि आपका जो आसानी से आग नहीं पकड़ता तो उसे बोलते हैं नॉन फ्लेमेबल। क्या बोलते हैं, नॉन फ्लेमेबल। ठीक है, यानी जो आग आसानी से पकड़ ले उसे तो बोलते हैं इनफ्लेमेबल, और जो आग आसानी से नहीं पकड़ेगा उसे बोलते हैं नॉन। ठीक है, एक वर्ड से आपके दोनों याद हो गए। तो अब आप कैसे याद रखोगे भाई, इसमें फ्लेम आया भाई, फ्लेम। तो आप इसे याद करते हैं, फ्लेम का मतलब ही क्या होता है भाई, आप आग होता है फ्लेम। ठीक है भाई, तो यानी जो चीज आपकी आग आसानी से पकड़ ले उसे क्या कहते हैं भाई, आपका इनफ्लेमेबल कहते हैं। और जो आग आसानी से नहीं पकड़ता उसे क्या कहते हैं, नॉन फ्लेमेबल बोलते हैं। ठीक है, वही चीज मैंने लिखी हुई है। ठीक है, बताया फ्लेम से ही क्या रहा आपका, फ्लेम का मतलब फायर होता है भाई, तो फायर से रिलेटेड आपका फ्लेमेबल आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका है ये सब चीज आपको ट्रिक से समझाई जाएगी, जितने भी आपको वन वर्ड है प्रीवियस क्लास में भी, अभी जितनी भी क्लासेस हुई हैं आपकी, ये एक इस क्लास में खास बात ये है कि आपको किसके ये वन वर्ड जो याद कराए जा रहे हैं, ये आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाए जा रहे हैं, क्योंकि हम ट्रिक के माध्यम से आपको हम चीजें जो है काफी लंबे समय तक हम याद रख सकते हैं भाई। अब आपको जैसे भी कोई आप ट्रिक ये ट्रिक आप अपनी बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको उसी से याद करना है। आप ट्रिक अपनी बना सकते हैं भाई, जैसे आप आगे आगे चलते चले जाएंगे आपको समझ में आता चला जाएगा भाई कि आपको ट्रिक कैसे बनानी है। और आप ये क्लास ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि एंड में क्या रखा है, मैंने क्विज रखा है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आप कितने बच्चों के बटे में से बटे नंबर स्कोर कर पाए भाई। उससे ये पता लगा कि आप हमारी क्लास ध्यानपूर्वक देख भी रहे हैं या बस ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तब तो इस चीज का आपको पता तब लगेगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे और आपको वर्ड देखा हुआ है कि यार ये तो वर्ड पढ़ा हुआ है लेकिन आपको उसका मीनिंग याद नहीं आएगा। तो उसके हट जाने से बचने के लिए क्या, क्लास को कैसे देखे हुए आप ध्यानपूर्वक देखे हुए। आगे वाले पे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। इसने बोला है दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस विद रिमूव, यानी जिसे आप तोड़कर यानी बांट नहीं सकते, यानी जिसे आप तोड़कर क्या नहीं कर सकते भाई, बांट नहीं सकते। तो इसमें बोलते हैं भाई इंडिस्पेंसेबल। क्या बोलते हैं भाई, इंडिस्पेंसेबल। क्या बोलते हैं, इंडिस्पेंसेबल। तो इसमें आपको याद रखने वाली बात ये वाली है भाई। अब आपको जैसे मैंने याद करा हुआ है, अब आपने देखा इन आया हुआ तो आप इसे इन मान सकते हो भाई, और आ जाएगा डिस। और ये आपका सिनोनिम्स में आता है, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है आपका भाई इंपोर्टेंट। ठीक है, मतलब तो यही है भाई आपका इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट, ठीक है ना, क्या बताए इंपोर्टेंट। ठीक है, इंपोर्टेंट आएगा आपका, ये आर हट जाएगा सिंपल। ठीक है ना, इंपोर्टेंट। मैंने कहा था इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है सिनोनिम्स होता है आपका एंड, या आपका सिनोनिम्स और एंटोनियम्स में भी आता है। तो इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है आपका इंपोर्टेंट। तो इंडिस्पेंड, तो डिस का मतलब क्या होता है भाई, आपकी डिश जो आती है भाई, डिश जो वेजिटेबल की आपकी सी बात खाने से, इन डिश में पेन, यानी आगे इन डिश में पेन, यानी इस आपके उम्मीद कर रखे यार इस डिश में क्या आना चाहिए, पेन आना चाहिए। आप क्या उम्मीद कर रहे हो भाई
कि यार इस डिश में पेन आ जाए तो मेरा काम हो जाए, यानी आपका इस डिश में पेन आना क्या है भाई, बहुत जरूरी है। क्या बताया मैंने कि इस डिश में, रैंडमली भी आपको टॉपिक याद कर रहे हो आप, डिश इस डिश में क्या, इस डिश में पेन आना है, बस आपने कहानी बनाई, ऐसी कहानी बनाना है जिससे आपको याद हो जाए। उससे ये मतलब नहीं कि आपने किस तरीके से कहानी बनाई है, बशर्ते आपको चीजें याद होनी चाहिए। कहानी आप किसी के नाम पे बना सकते हो, कोई फनी इवेंट हो उसकी तरह बना सकते हो, या कोई सिनेरियो, करंट सिनेरियो देखो आपने उस पर, यानी आपको पर ट्रिक आनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ आपको उसी से याद करनी है, आपको अपनी खुद बनाकर भी क्या कर सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं। और मेरे से आपने अच्छी बनाई है तो आप उसे कमेंट में करके बता सकते हैं, क्या पता उससे बच्चे क्या ले ले भाई हमारी कुछ, आपको बच्चों की अच्छी लगे, और हम क्या करेंगे उसे पिन करके भी बताएंगे भी, और उसे नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस भी करेंगे। तो मैंने बताया इन डिश में क्या आना चाहिए, पेन आना चाहिए, यानी इस डिश में क्या आना चाहिए, पेन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं, यह मेरे लिए बहुत जरूरी है, यानी क्या जरूरी है मतलब इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट का मतलब है जिसे आप क्या नहीं कर सकते भाई, बांट नहीं सकते, जिसे आप काट कर बांट नहीं सकते, मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीज होगी जब तो आप उसे काट के बांट नहीं सकते भाई। इंपॉर्टेंट चीज आपने काट दी तो आप उसे कैसे बांटोगे? ठीक है ना? तो वही बोला है आपने कि आप जिसे काट कर बांट नहीं सकते उसे बोलते हैं इंडिस्पेंसेबल। तो इसकी ट्रिक क्या आ जाएगी कि इन यानी इस डिश में क्या आना चाहिए, आपका पेन आना चाहिए, यानी इस डिश में आपका पेन आना चाहिए, जो क्या भाई आपका बहुत जरूरी है। तो वही ऊपर लिखा है कि जो चीज क्या हो भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है उससे क्या बोलते हैं भाई, इंडिस्पेंसेबल बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को क्लियर हो गया होगा भाई। आगे देखते हैं अभी। अब इसने बोला अ पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रेजिमीज एंड द गवर्नमेंट। ठीक है ना, यानी आपकी एक सरकार क्या हो भाई, कार्यकाल खत्म हुआ है, और दूसरी सरकार का जो अभी चुनी गई है या आई है उसका कार्यकाल शुरू अभी नहीं हुआ है। तो उसके बीच के समय को जो कहते हैं वो होता है इंट्रीगम। क्या बोलते हैं हम भाई, उसे बोलते हैं भाई इंट्रीगम। क्या बताया मैंने कि एक सरकार का कार्यकाल पूरा खत्म हो गया है, लेकिन दूसरी सरकार का क्या हो भाई, अभी कार्यकाल शुरू नहीं हुआ है। तो वो जो आपका बीच का समय बचा है, एक काम खत्म हो गया है और दूसरा स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके बीच का जो समय है उसे बोलते हैं इंटरिगम बोलते हैं। जैसे अब आपने देखा होगा आपके क्लासेस में क्या होता है, स्कूल में कॉलेज में क्या होता है, आपकी इंटरवल होता था। इंटरवल का मतलब क्या है कि कुछ पीरियड हो गया है और जो बाकी पीरियड चलने हैं तो उसके बीच का समय होता है भाई, तो उसे भी क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। तो उसी तरीके से याद कर सकते हैं। अब आपने देखा यहाँ पर इंटर लिखा हुआ है, क्या भाई इंटर, तो मैं इसे कैसे मान सकता हूँ भाई, मैं इसे इंटरवल मान सकता हूँ भाई। आपने मूवीज में भी देखा होगा इंटरवल में, इंटरवल क्या होता है कि एक पार्ट खत्म हो गया लेकिन दूसरा पार्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसके बीच का समय जो होता है उसे तो इंटरवल बोलते हैं, कि आप कुछ खा सकते हैं या आप कुछ भी करे, टॉयलेट वॉशरूम जा सकते हैं उस समय में। तो इंटरवल का मतलब ये होता है कि एक काम खत्म हो गया है और दूसरा काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसके बीच के समय को हम कहते हैं भाई इंटरगनम। इंटरगनम को आप कैसे याद करते हैं, इंटर तो मैंने बोला इंटरवल। तो इंटरवल क्या होता है कि एक काम आपका हो चुका होता है और दूसरा काम स्टार्ट होने से पहले जो बीच का समय होता है उसे बोलते हैं इंटरवल। तो इसलिए इंटरवल से आप याद करें इंटर, तो आगे ग्नम आ जाए। तो अ पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रेजिमेज एंड गवर्नमेंट, यानी अब इसका मीनिंग है कि एक गवर्नमेंट का कार्यकाल पूरा हो गया है और दूसरी जो सरकार है अभी उसका शुरू होना है, यानी अब जो उसका बीच का समय है उससे क्या बोलते हैं, इंटरगनम। इंटरगनम को आपने कैसे याद रखा, इंटरगनम में आपका इंटर आ रहा है, यानी इंटरवल क्या होता है, एक कार्यकाल पूरा हो जाता है और दूसरा स्टार्ट होने से पहले उनका जो बीच का समय होता है उसे इंटरवल बोलते हैं। तो इंटरवल से रिलेट करा आपने, इंटरगनम कर रहे हैं। आगे देखते हैं अभी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर। अभी आ जाएगा भाई दैट कैन बी अंडरस्टूड, यानी जिसे समझा जा सकता है, यानी इंटेलिजिबल आ जाएगा भाई। तो क्या आ जाएगा, जिसे आप समझा जा सकता है, तो इंटेलिजिबल आ जाएगा। इंटेलिजिबल क्या भाई, जो आदमी इंटेलिजेंट होता है वो क्या बताए, हर चीज को समझ ही जाता है। क्या बताया मैंने कि जो आपको बोला है कि जो चीजें आपको क्या भाई समझ जाता है वो क्या होगा, इंटेलिजिबल होगा। ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इंटेलिजिबल। तो इंटेलिजिबल से क्या याद कर सकते हैं भाई, इंटेलिजेंट। आपने इंटेलिजिबल को किससे कोरिलेट करा है, इंटेलिजेंट से करा है। इंटेलिजेंट को होता है जो हर चीज समझ जाता है, तो यानी वही लिखा हुआ है जो हर चीज को समझ जाता है उसे क्या बोलते हैं, इंटेलिजिबल बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया हो। आगे देखते हैं ऑफ द मून। ऑफ द मून, ये साइड में पिछवाड़े पे आपकी मून, यानी जो क्या करता है आपको मून की तरह दिखता है, यानी मून की तरह दिखता है तो उसे बोलते हैं लूनर। क्या बोलते हैं भाई, लूनर। तो अब आप इसे कैसे याद रखेंगे, एक तो होता है आपको जो मून की तरह दिखता है उसे बोलते हैं लूनर लूनर, और एक होगा आपको सन की तरह दिखेगा उसे बोलेंगे सोलर। तो उसमें तो आपको एक वर्ड याद रखने की जरूरत है, दूसरा आपको वैसे याद हो जाएगा, तो लूनर। तो अब आप देखोगे इसमें एल लून आ रहा है,
जैसे भी आपने क्या करा, आप अपने बच्चे के लिए क्या ले रहे हो, कुछ चीज देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो यार, कोई बच्चे होते हैं आपको लगते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो आप क्या कह रहे हैं यार ये बच्चा बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसे लूं ना। बोलते हैं ना भाई, जब शादी या किसी इवेंट में जाते हैं भाई, आपके रिलेटिव्स का कोई बच्चा होता है, आप कहते हैं यार ये बहुत ही चांद सा लग रहा है, इसे मैं क्या गोद में लूं ना। तो लूना से क्या करते हैं, यानी चांद की तरह लगना, समझ लूना। यानी यार ये, या आप कोई और चीज कर सकते हैं, यार ये बिल्कुल चांद जैसी लग रही है, इसे लूना। आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो इसे लूना, तो लूना से मतलब है जो चांद की तरह दिखता है। तो ये जो ऑफ द मून आ जाएगा आपका लूनर। कैसे बताया मैंने कि आपको एक चीज क्या दिख रही है भाई, आपको मार्केट में एक चांद की तरह चीज दिख रही है, तो आप कह रहे हैं अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि यार इसे लूना, लूना या नहीं, तो वो कह रहा है भाई लूना। तो लूना से आ जाएगा जो चांद की तरफ दिख रहा है, आप पूछ रहे हो कि इसे लूना या नहीं, लू या ना, तो लून आ जाएगा आपका भी। आगे देखते हैं, इसने बोला अ मैटर रिटन बाय हैंड, यानी एक ऐसा मैटर जो किससे लिखा गया भाई, हाथ के द्वारा लिखा गया हो, ऐसे भी ठीक है ना, ये आपको साइड में इमेजेस दिख रही होगी, तो उसे बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्यू स्क्रिप्ट आ जाएगा भाई। तो अब आप इसे कैसे याद करते हैं भाई, स्क्रिप्ट से याद कर सकते हैं भाई, स्क्रिप्ट। नॉर्मली अब तो आपने देखा होगा, नॉर्मली जो स्क्रिप्ट लिखी चीजें होने लगी कंप्यूटर पर आने लगी, लेकिन मैंने देखा भाई आपको लिखा है यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो अब आप स्क्रिप्ट से याद कर सकते हैं कि स्क्रिप्ट को पहले जमाने में किससे लिखते थे भाई, इस जमाने में तो हाथ से लिखते थे, ऐसी वाली को जो आपकी एंशियंट टाइम में होती थी, यानी प्राचीन काल में जो आप हाथ से लिखते थे, उसे आप किससे लिखते थे, इस पर ही तो लिखते थे, आपके जो साइड में पोस्ट ऐड हुआ है। तो यानी वह रिटर्न जो आप किससे लिखते हो भाई, वह मैटर जो आप हाथ से लिख सकते हो, उसे बोलते हैं मैन्यू स्क्रिप्ट। तो मैन्यू स्क्रिप्ट में आपने देखा स्क्रिप्ट आया हुआ है, तो स्क्रिप्ट को हम किससे लिखते हैं भाई, मूवीज की स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट से आप कोरिलेट कर सकते हो कि मूवीज की स्क्रिप्ट किससे लिखी जाती है भाई, हाथ से लिखी जाती है। यानी किसी भी चीज की स्क्रिप्ट हो, यानी किससे लिखनी पड़ेगी भाई, हाथ से लिखनी पड़ेगी। प्राचीन समय में तो हाथ से लिखते थे भाई। तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, जो चीजें आप हाथ से लिखते हो, यानी मैटर जो आपका हाथ से लिखा गया हो, उसे बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या बोला, एक बार और रिपीट करेंगे, मैंने बताया वह मैटर जो आपका हाथ से लिखा गया, तो उसे क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। तो आपने कैसे याद करा, मैन्यूस्क्रिप्ट में आपका स्क्रिप्ट आया हुआ है, और स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, आपकी हाथ से लिखी जाती है। तो वो है वह मैटर जो आपका हाथ से लिखा जाता है, उसे बोलते हैं मेन्यू स्क्रिप्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं अभी, इसने बोला आई स्टिल मेंट टू डिस्प्ले वंस नॉलेज, यानी वह स्टाइल जो आप अपनी नॉलेज को किस पर दिखाते हो, आपकी डिस्प्ले पर दिखाते हो, तो सब बोलते हैं पेडांटिक। क्या बोलते हैं भाई, पेडांटिक। तो पेडांटिक से आप याद कर सकते हैं पैदा, यानी मैं पैदा ही नॉलेज नॉलेज को दिखाने के लिए हुआ हूं। देखिए आपने देखा पेडांटिक लिखा, पेडांटिक का मतलब है जो अपनी नॉलेज को किसके किसके माध्यम से दिखाता है, डिस्प्ले के माध्यम से दिखाता है। तो अब आपने देखा पेडांटिक, तो पेडांटिक में आपने देखा पैदा आया हुआ है, तो आप बोले मैं पैदा ही क्या हूं, अपनी नॉलेज को दिखाने के लिए हुआ हूँ। यानी पेडांटिक में आपका वर्ड आ रहा है पैदा। क्या देखा, पैदा। तो मैंने पेडांटिक का वर्ड लिया है पैदा, यानी मैं जो आपका पैदा हुआ हूँ, मैं पैदा ही क्या हुआ, मैं अपनी नॉलेज को दिखाने के लिए हुआ हूँ। तो यानी अपनी नॉलेज को दिखाने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, पेडांटिक। तो पेडांटिक में वर्ड जो आ रहा है आपका पैदा आ रहा है, तो पैदा से बनाया मैंने पैदा, यानी मैं पैदा ही क्या हूँ, अपनी नॉलेज को दिखाने के लिए हूँ, तो उसे बोलते हैं हम पेडांटिक। आगे चलते हैं, जिसे बोला एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अ पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन, यानी वह अलग, यानी एक बच्चे को इन्फेक्शन हो गया और दूसरे को इन्फेक्शन ना हो जाए, तो इसी के चलते दोनों क्या करते हैं, अलग अलग रख दिया गया है या अलग अलग कर दिया गया है। तो उस केस में हम उसे बोलते हैं, ये तो आपको ट्रिक से याद करवाने की जरूरत नहीं है, आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आप साइड में देख सकते हैं, आपको साइड में पिक्चर देखकर किस चीज की याद आ रही होगी, आपको साइड में देखकर 2018 2019 या 20 की याद आ गई होगी। किसे बोलते हैं, वो आपकी लॉकडाउन की। तो उसे बोलते हैं क्वारंटाइन। क्या बोलते हैं भाई, क्वारंटाइन बोलते हैं। तो आपको पता नहीं, ये तो आपने मुझे ऐसा लगा 19-20 में इतनी बार सुन लिया होगा कि आपको ये वन वर्ड याद हो, तब तो नहीं पता होगा, लेकिन अब इसका एक्चुअल मीनिंग आपको पता लगा होगा कि क्वारंटाइन होता क्या है। क्वारंटाइन वह चीज होती है कि इन्फेक्शन से बचने के लिए दो चीजों को क्या कहते हैं, अलग अलग कहते हैं। तो क्वारंटाइन का मतलब है जिन्हें भी क्या आया था, जिन्हें भी सिम्टम्स किसके मिले थे, कोविड के मिले थे, तो इन्हें क्वारंटाइन में रखा गया था। क्वारंटाइन का मतलब है उन्हें जहां पर वो रहते थे उनसे अलग रखा गया था, कि जो उनमें इन्फेक्शन है बाकी ना फैल जाए। तो मैंने बताया कि
इन्फेक्शन से बचने के लिए चीजों को अलग अलग रखने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, क्वारंटाइन बोलते हैं। तो वही लिखा, सेपरेशन फ्रॉम अ पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन, यानी जिस पर्सन को इन्फेक्शन है उसे अलग करके रखा जाता है, किस लिए भाई, अवॉइड इन्फेक्शन, यानी दूसरों को इन्फेक्शन ना लग जाए, तो उस चीज को बोलते हैं क्वारंटाइन में। ये तो मेरे हिसाब से क्वारंटाइन आपने सुना होगा, बहुत लोग क्या हुआ, क्वारंटाइन हुआ है, ठीक है, जिन्हें भी कोविड के इन्फेक्शन लगे उन्हें क्वारंटाइन में डाल दिया गया था। क्वारंटाइन का मतलब है कि अब वो बाकी लोगों से क्या अलग थे, जिससे उनके इन्फेक्शन दूसरों में ना जाए। आगे देखिए, इसने बोला ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रिजल्टिंग इन डिले, यानी ऑफिशियल फॉर्मेलिटी हो रही है किसमें, डिले में, यानी रिजल्ट क्या आ रहा है, लेट आ रहा है, किसी वजह से लेट नहीं हो रहा है, बस जो जिस सरकार को या जिस आपको जिस संस्था को क्या करना था, रिजल्ट देना है, उसमें कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है या कुछ ऐसी चीज चल रही है जिसकी वजह से रिजल्ट जिस तारीख को आना था वो उस तारीख को नहीं आ रहा है। जैसे अभी आपके 10th 12th के एग्जाम हुए हैं, अब आपने क्या करा, जिस डेट को एग्जाम आना, वो रिजल्ट आना था, उस डेट को नहीं आया, एक दो दिन आगे पीछे हो गया, तो वो क्या हुआ, उनकी टेक्निकल फॉल्ट में क्या हुआ, आपको दिक्कत आ गई, या उनका जो आपको समराइज करना था चीजों को वो उस तरीके से नहीं हो पाया, तो डिले हो गया मतलब रिजल्ट में। तो आप देख सकते हो रेलवे, बैंकिंग, इनके रिजल्ट में भी क्या काफी काफी डिले हो जाता है, हम प्रोटेक्शन करने जाते हैं कि अभी तक इस चीज का रिजल्ट नहीं आया है, 1 साल हो गया एग्जाम को दिए हुए, 2 साल हो गए, तो उस ऑफिशियल डिले को क्या बोलते हैं, आपका रेड टेपिज्म बोलते हैं, रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म। तो अब आप इसे बोलते हो यार, आपने क्या करा था भाई, एक जूता लिया किससे, रेड टेप, तो आपने देखो एक रेड टेप क्या है भाई, आपकी कंपनी है भाई, रेड टेप क्या है आपकी भाई, शूज और क्लोथिंग की है भाई कंपनी है भाई, जो आजकल क्या कर रहे हैं भाई, चीपेस्ट, ठीक है भाई, चीपेस्ट फॉर्म में क्या दे रही है आपको, अच्छी क्वालिटी या अच्छी वैरायटी के शूज और क्लोथ्स दे रही है भाई, तो उसे बोलते हैं रेड टेपिज्म। तो रेड टेपिज्म में आप कह रहे हो यार, यार बताओ मैं रेड टेप में क्या लेगा, एक जूता लेने गया, वो जूता लेने गया था, लेकिन अभी तक क्या हुआ, इतनी देर हो गई यार वो जूता नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन मैंने उसको जो जूता दिखाया या आपको जो शर्ट या पैंट दिखाई है वह उनके पास अवेलेबल नहीं है। आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो आप क्या रेड टेप के शोरूम में गए, आपने क्या करे, एक शर्ट खरीदी है, एक शूज खरीदा, तो आप कह रहे हो कि आपके पास ये, आप वो कह रहे हैं कि अभी नहीं है, वो आ जाएगा, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे बात को कहकर मेरी बात काम को क्या कर रहे हैं, टाल रहे हैं, यानी आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, तो ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, चीजों को डिले कर रहे हैं। तो डिले का मतलब है कि ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रिजल्टिंग इन, यानी रिजल्ट में क्या हो रहा है, डिले कर रहा है, यानी जो जिस तारीख को रिजल्ट आना चाहता है उस तारीख को नहीं आ रहा, उसमें डिले हो रहा है। तो डिले किसमें करता है यार, मैं शूज लेने गया था रेड टेप पे, वे भी क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं देने में, तो यानी आपका आ जाएगा रेड टेप, यानी रेड टेप पे मैं शूज लेने गया था, वे मेरे शूज देने में क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, तो डिले से आपने क्या करा, जो रिजल्ट देने में भी क्या करता है, डिले करता है, उसे ही रेड टेपिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है, ये किसी को हम क्या नहीं कर, किसी को नीचे नहीं दिखा रहे, किसी को हम ऊपर नहीं दिखा रहे, ये सिर्फ मैंने बताया, आपको सिर्फ ट्रिक याद होनी चाहिए, आप उसे कैसे भी याद कर सकते हैं। जब एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन देता है तो वे आपसे ये नहीं पूछते कि आपने कैसे याद करा है या आपने कहाँ से याद करा है, उसे बस 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 मतलब ये होता है कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो क्या करे, उसे वो सही चाहिए, मतलब सही फेयर तरीके से, ये नहीं कि आपने चीटिंग करके दे दिया, आपने मतलब वो चीजें याद करी है और आपने अगर उसका आंसर दे दिया सही, तो उसे ये मतलब नहीं कि आपने उसे कैसे याद करा है, कहाँ से याद करा है, कहाँ से नोट्स लिए हैं, कहाँ से फोटोकॉपी करवाई है या हैंड रिटन है या आपने कहाँ से डाउनलोड करा है, उसे इस चीज से कतई मतलब नहीं है, उसे मतलब है कि जो उसने आंसर दिया आप उसका आंसर फेयर तरीके से दीजिए। तो इसलिए मैं याद करवा रहा हूँ मैं रेड टेप, तो रेड टेप को हमें नीचे दिखाने का मतलब नहीं है, आपने सिर्फ याद करा है कि रेड टेप वाले क्या करें, मेरे जूता देने में क्या करें, डिले करते हैं, यानी डिले कर रहे हैं, यानी पहले तो हम गए थे लेकिन जूते देने में क्या करें, डिले कर रहे हैं, तो उस डिले से याद करा, जो रिजल्ट देने में भी क्या करे डिले करता है उसे बोलना रेड टेपिज्म बोलते हैं। तो इसलिए मैंने बताया, वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने कि आपको सिर्फ वर्ड याद होना चाहिए, आप मर्जी आप कैसे भी याद कर सकते हैं, आप किसी कहानी बना सकते हैं, आपको आपके कोई जानकार होगा उसका नाम मिल रहा होगा तो आप उस नाम से याद कर सकते हैं, आपकी कोई क्या होगी भाई, आपको इवेंट हुआ होगा उससे याद कर सकते हैं, कोई सिनेरियो उससे याद कर सकते हैं, कोई कहानी है उससे याद कर सकते हैं, बशर्ते आपको सिर्फ याद होनी चाहिए भाई। अब इसने लिखा है भी, ड्रेस विद मेडल्स रिबन्स वॉन टू ऑफिशियल सेरेमनीज, यानी वह ड्रेस जो आप किस पर पहनते हो, जब आपको अवार्ड मिलता है, डिग्री वगैरह मिलती है, उस पर एक स्पेशल कॉस्ट्यूम पहनते हैं, तो उसे बोलते हैं रिगेलिया। ठीक है, ये भी आपको ट्रिक बनाने की याद नहीं है, आपको एक बार में याद हो जाएगी भाई। अब आपने देखा होगा कई पिक्चरों में, देखो क्या करते हैं भाई, आपकी जो वकील डिग्री लेते हैं, जो ब्लैक कोट पहनते हैं और वो ऊपर टोपी क्या करते हैं, आपकी आसमान में उछालते हैं, ठीक है, तो वो जो उन्होंने ड्रेस पहनी हुई होती है उसे बोलते हैं रेगेलिया। क्या बताया मैंने बताया आपको कोई क्या भाई, कॉलेज में क्या बुलाया गया भाई, आपको इवेंट में बुलाया गया,
इवेंट हो रहा है और आपको उसमें क्या प्राइज दे रहा है, प्राइज, तो उसमें आप ड्रेस पहन के आते हो, देखा होगा भाई डिग्री मिलती है, कई मूवीज में देखा होगा आपने, तो ब्लैक कोट पहनते हैं, रेड पहन लेते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की ड्रेस पहन लेते हैं। तो वही बोला है, वह ड्रेस जो आपको मेडल्स लेने में या रिबन काट में भी कॉस्ट्यूम्स पहन लेते हैं, वो जो पहनी जाती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें रेगेलिया बोलते हैं। तो रेगेलिया मैंने बताया कि आपने देखा होगा पिक्चर में शूट होता है कि आपको जब डिग्री मिलती है तो आप क्या क्या करते हो भाई, आसमान में उछलते हो, तो वो जो ब्लैक कोट पहना होता है उसे क्या बोलते हैं, रेगेलिया बोलते हैं। आज जाकर सर्च करना है, देख लेना, मेरे हिसाब से देसी बॉयज मूवीज में आपसे देख लेना, देसी बॉयज में जब अक्षय कुमार को डिग्री मिलती है तो वो जो ब्लैक कोट पहना होता है तो उसे ही बोलते हैं हम रेगेलिया। ठीक है ना? तो बस आपको चीजों को जितना आप कोरिलेट कर पाओगे उतनी ही चीजें आपको याद हो जाएंगी भाई। अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो आप भूलते चले जाओगे, लेकिन अगर आप रिलेट करके रखोगे चीजों को तो आपको ऑटोमेटिक याद होती चली जाएगी। मैंने जैसे याद करा है वैसे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इस नंबर, अ जॉब विदाउट विद हाई सैलरी बट अ लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मैंने आपको भाई, मैं ऐसे नहीं कहता भाई आपको थोड़ा सा अपनी तारीफ नहीं करता, फिर भी आप लोगों को पता, मैंने तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उन्होंने सिर्फ रैंडमली क्या कर रहा है, वन वर्ड दिया है आपको, उसके नीचे एग्जांपल बता है, बस आपको ये बता देंगे कि ये एडजेक्टिव है, ये आपका एडवर्ब है, ये आपका नाउन है। उसमें क्या होगा, आपको ऐसी ट्रिक बनाकर बताई नहीं जाएगी भाई। एक आध तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे सामने तो कोई आया ही नहीं है ऐसी ट्रिक जो हर वर्ड की ट्रिक होगी, और ऐसी ऑथेंटिक जो आपको वीडियो देखते ही देखते याद हो जाएगी। मैं आपको 110% कहता हूँ कि ये वीडियो आपको कतई दोबारा देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। अगर बाई चांस कभी आ जाए तो एग्जाम से पहले सिर्फ एक बार देखो और आपको हैंड टू हैंड चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है ना? तो ये सारे वर्ड हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा इनसे बाहर आपके वन वर्ड आएंगे, क्योंकि हमने क्या कर लिया, हमने भी काफी कम से कम हजारों वर्ड की प्रैक्टिस कर ली है, और इतने वर्ड प्रैक्टिस करें जो आपके सभी एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे नहीं, और मोस्ट रिपीटेड है और सभी एग्जाम में आए हुए हैं। अभी हम क्या करें, उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे जो उनके आने की उम्मीद होगी, जो अभी तक आई भी नहीं है। ठीक है ना? तो सबकी ट्रिक बनाकर करेंगे, जिससे आपको चीजें याद करने में क्या होता है, दिमाग में बर्डन हो जाता है कि यार ये भी चीज याद करनी है, लेकिन जब आप ट्रिक से याद करोगे तो आपको एक कहानी से याद हो जाएगी, और कहानी में क्या आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा होगा बचपन में कच्छ खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी, वो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको इतनी बार सुन ली, आपने इतनी बार देख ली और सुन ली कि आपको ऑटोमेटिक याद हो गई। तो उसी तरीके से आपको जब ट्रिक बनाकर याद करोगे तो आपको चीजें जल्दी याद हो जाएंगी। आगे देख, मैंने बताया एक हाई सैलरी वाली जॉब है जो किसके है, लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ना के बराबर ही है, यानी थोड़ी सी रिस्पॉन्स, यानी आप जाते हो काम करने, बैठते हो पूरे दिन, चाय पीते हो, मोबाइल देखते हो, मूवीज देखते हो, देखकर एक आध क्या करा, फोटो कॉपी करवा दिया, कुछ टाइपिंग करने को दे दिया 5 1 मिनट का, वो करा, फिर आप आ गए, लेकिन उसमें सैलरी बहुत है। तो ऐसी जॉब को बोलते हैं साइनोक्योर। क्या बोलते हैं भाई, साइनोक्योर। तो अब आप इसे क्या बोलते हैं भाई, साइन। तो अब आपने देखा मैंने करा भाई साइन, साइन, आप इसे साइन से याद रखते थे, साइन से याद रखना कि यार तूने इस जॉब के लिए साइन क्यों किया। भाई मेरा फ्रेंड मेरे से पूछ रहा है यार जब इसमें काम नहीं है तो तूने इस जॉब के लिए साइन क्यों किया, उसने बोला यार इसमें यार पैसे बहुत है लेकिन काम कुछ भी नहीं है, काम इसमें ना के बराबर है, मैंने इसलिए साइन किया। तो साइन ऑफ योर, कैसे बताया कि ये जॉब के लिए मैंने इसलिए साइन किया है क्योंकि इसमें काम क्या है, काम तो कम है लेकिन आपकी पैसा क्या, पैसा बहुत ज्यादा है, तो इसलिए बोलते हैं साइन ऑफ क्योर। एक बार और रिपीट करते हैं, मेरे साथ बोलना कि मैंने बताया यह जॉब एक जॉब जो क्या है आपकी हाई सैलरी के साथ है, पर उसमें रिस्पॉन्स काम कितना हो, काम बिल्कुल ना के बराबर है, तो उससे बोलते हैं साइन ऑफ क्योर। साइन ऑफ क्योर का मतलब साइन से याद करना, ये जॉब मैंने इसलिए साइन की है क्योंकि इस जॉब में काम कम है और पैसा ज्यादा है, तो साइन ऑफ क्योर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है हाई सैलरी होती है और लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे देखते हैं हम, अ स्पीच मेड व्हेन वन इज अलोन, यानी जब एक स्पीच तब बनाएगी जब क्या थे, आप अकेले थे, तो उससे बोलते हैं सोलिलो क्यों। क्या बोलते हैं भाई, सोलिलो क्यों। ठीक है, तो आप इसे बना लेना सोली, क्या आ जाएगा भाई, सोली, यानी अकेला, यानी मैं अब सोली हूं, अब मैं क्या बनाऊंगी, अब मैं स्पीच बनाऊंगी, भाई आप अकेले सो रहे थे, अब आप अकेले सोली, यानी सोली, अब यानी मैं अकेले सोली, अब क्या करूंगी, अब मैं स्पीच बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी, स्पीच बनाओ, स्पीच मेड व्हेन वन इज अलोन, यानी एक स्पीच तब बनाएंगे जब क्या, जब आप अकेले थे, अलोन थे, तो अलोन का मतलब आप अकेले सोए हुए थे, जब आप सोए हुए थे तब आपने क्या बनाई थी, वो स्पीच बनाई थी। तो सोली से याद आया सोली, यानी मैं सोली, और अब क्या बनाऊंगी, मैं स्पीच बनाऊंगी। तो सोली का मतलब है जब आप सो रहे थे तब आपने क्या, एक स्पीच बनाई,
तो सोली यानी सोते हुए मैंने स्पीच बनाई, और सो मैं अकेले रहा था, तो इसलिए सोते हुए यानी सो रहा, क्या मैं अकेला सो रहा था, यानी अकेले होते हुए आपने क्या करे, एक स्पीच बनाई, तो उसे बोलते हैं सोलिलोक्वियो। तो आप सोलिलो से कैसे याद रखेंगे, सोली यानी अब मैं सोली, अब क्या करूंगी, मैं स्पीच बनाऊंगी। आगे देखते हैं, इसने बोला अ थिंग केप्ट इन मेमोरी ऑफ एन इवेंट, यानी एक ऐसी थिंग जिसे आप मेमोरी में कैसे याद रखते हो, एक इवेंट की तरह रखते हो, तो उसे बोलते हैं सोवेनियर। क्या रखते हैं भाई, सोवेनियर आ जाएगा। तो अब आपने देखा यहाँ पर आ गया भाई सोवे, इसमें भी आया हुआ सोवे, सोवे, फिर आपने देखा भाई नी, ठीक है भाई। वैसे मैंने देसी भाषा में लिखा सोवे, वैसे आप बोलते हैं सोवे, सोते नहीं हो, तो अब आ जाएगा सोवे नी, यानी अब आपको बोला है सोवे, इसका आ जाएगा नी। ये सोवे नहीं, ये सोवे नहीं है, नी आप कैसे भी याद रखते हो, यानी जब आप सोओगे नहीं, तो आप उस चीज को मेमोरी की तरह कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि जब आप सोते हो तो आपने देखा होगा आपके सपने में जो चलता है, ड्रीम जैसे एक कहानी की तरह चलता है, यानी आपके दिन में कोई इवेंट हुआ होगा, तो अब आप वो इवेंट पूरी कहानी बनकर आपके किस में आता है भाई, सपने में आ जाता है भाई, कि यार उससे रिलेटेड क्या है, तुम्हें पूरी चीज कहानी है। तो इसलिए सोवे नहीं, क्योंकि जब तक आप सोओगे नहीं, तो आप उस चीज को मेमोरी की तरह कैसे रख पाओगे, यानी अब आप उस मेमोरी को किसकी तरह, इवेंट की तरह कैसे रख पाओगे। क्या बताया मैंने, कि सोवे नहीं, यानी जब तक आप सोओगे नहीं, तो आप उस चीज को अपनी मेमोरी में इवेंट की तरह कैसे रख पाओगे। मैंने क्या बताया, जब तक आप सोवेंगे नहीं, यानी सोवेंगे नहीं का मतलब नहीं, यानी जब तक आप सोओगे नहीं, तब तक आप उस चीज को अपनी मेमोरी में एक इवेंट की तरह कैसे रख पाओगे। ठीक है अभी क्लियर है, चलते हैं। अब इसने बोला है द लास्ट लिटरेरी वर्क ऑफ अ राइटर एंड आर्टिस्ट, यानी स्वैन सॉन्ग, इसे बोलते हैं भाई आपका स्वैन सॉन्ग। स्वैन सॉन्ग का मतलब है एक ऐसा गीत जो आपका दुख व्यतीत करता हो, जिस जिस गाने में क्या आपका दुख व्यतीत होता, यानी गम हो, उसे बोलते हैं स्वैन सॉन्ग। क्या बोलते हैं, स्वैन सॉन्ग आ जाएगा, यानी स्वैन से याद करते हैं तो सैड सॉन्ग है भाई, स्वयं से याद करते हैं सैड, और आपका आ जाएगा सॉन्ग, यानी सैड सॉन्ग का मतलब है इस गाने में क्या है भाई, दुख है, यानी वह गाना जिसमें क्या हो रहा, वह गाना जो क्या करता है, दुख व्यतीत करता हो। जैसा भी किसी के फ्यूनरल पे क्या होता है भाई, गाना गाया जाता है, मतलब ऐसी पोएम होते हैं, क्रिश्चियन में आपने देखा होगा जो क्या करते हैं, हल्का सा गाना, हमें तो गाना लगता है, लेकिन वो क्या है, स्वयं सॉन्ग होता है, यानी उसकी जो उसने लाइफ में करी है उससे रिलेटेड वो गाना बनाया जाता है, फिर उसके फ्यूनरल पर वो गाया जाता है, तो उसे बोलते हैं स्वयं सॉन्ग बोलते हैं। तो स्वयं से आ जाएगा सैड, और सॉन्ग आपका मतलब आ जाएगा सैड सॉन्ग, यानी जिस गाने के माध्यम से आप क्या कर रहे हो भाई, आप दुख व्यक्त करते हो। आगे देखिए भाई ऑफ द सन, देखो ऑफ द आया था आपका मून आया था, तो आपने मून वाला कैसे याद करता है, यार ये चीज मून की तरह दिख रही है, इसे लू ना, लू या ना, आप ऐसे तो पूछते हैं यार ये चीज मून की तरह दिख रही है, तो इसे लू या ना, तो आया था लूनर। अब आपका आएगा जो सन की तरह दिखेगा उसे बोलते हैं सोलर। तो मेरे हिसाब से इसे तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोलर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता हो आपकी छत पर सोलर लगा हुआ होता है, तो वो किससे चार्ज होता है, आपका सन से चार्ज होता है, तो सन आपका सोलर आ जाएगा। इसमें आपको ज्यादा मुझे लगता है याद करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी आ जाएगा अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, यानी वह छोटी गलती जिसे आप क्या कर सकते हो भाई, माफ कर सकते हो, यानी एक छोटी सी गलती जिससे आप क्या कर सकते हो भाई, माफ कर सकते हो, तो उसे बोलते हैं हम आपका विनाइल। क्या बोलते हैं भाई, विनाइल बोलते हैं। अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, तो उसे बोलते हैं विनाइल। अब विनाइल से आप याद रखते हैं भाई फिनाइल, ठीक है, फिनाइल से आप याद रखते हैं भाई फिनाइल, यानी मेरे से क्या गिर गया भाई, फिनाइल गिर गया भाई, तो मम्मी क्या करेगी, छोटी सी गलती है माफ कर देगी, यानी क्या करा, मैं मम्मी से कह रहा हूँ मम्मी मेरे क्या बाथरूम में विनाइल गिर गया, या फिनाइल की बोतल गिर गई, यानी फिनाइल की गिरी भाई, बोतल गिर गई, तो मम्मी कही कोई बात नहीं, छोटी गलती है कोई बात नहीं, यानी छोटी गलती जिससे आप क्या कर सकते हो भाई, माफ कर सकते हो। तो फिनाइल से आप रखना भाई फिनाइल, कि क्या हो भाई बाथरूम में क्या करो भाई, फिनाइल गिर गया, तो मम्मी कह रहे कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, कोई बात गिर जाता है, तो यानी वह छोटी गलती जिसे आप क्या कर सकते हो, माफ कर सकते हो। तो आपको कैसे याद रखना, कि बच्चे ने क्या करा भाई, फिनाइल की बोतल गिरा दी, वो छोटी सी तो गलती है, फिनाइल की दूसरी आ जाएगी, तो आप उसकी उसके ऊपर मारोगे थोड़ी, बसरते इंडियन मोम्स क्या करते हैं, उसकी दही कुटाई करने लग जाती है भाई, वो तो खैर अलग एक्सेप्शन है। तो मैंने बताया फिनाइल की बोतल गिर गई, तो क्या कर रहे हो आप, एक छोटी सी गलती है, कोई बात नहीं, हो जाता है ये तो आप क्या, एक छोटी सी गलती जिसे आप माफ कर सकते हो, आपने कैसे कहा, विनाइल, तो विनाइल से आपका आया भाई फिनाइल। आगे देखते हैं, इसने बोला रिपीटेशन ऑफ अ स्पीच और अ राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड,
यानी रिपीटेशन, यानी एक स्पीच को जो बार बार बोलता है या एक वर्ड के ऊपर बार बार लिखता जाता है तो उसे बोलते हैं वर्बेटिज्म। क्या बोलते हैं? वर्बेटिम। वर्बेटिम यानी जो रिपीट कर रहा है आपकी स्पीच को, या फिर किसे कर रहा है? राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड, यानी वर्ड को क्या कर रहा है? बार बार रिपीट कर रहा हूँ, या वह जो बोल रहा है वो बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जैसे भी मैंने बोला मैं किया, तो बार बार मैं किया 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 ऐसे करके क्या कर रहा हूँ? स्पीच को रिपीट कर रहा हूँ। या मैंने कुछ लिखा भाई, आपका भाई कुछ वर्ड ऐसे रैंडमली टाइप कर दिया, तो आप उसे बार बार वही वर्ड कॉपी कर रहे हो। तो अब आपने देखा इस वर्ड में जो आपका वर्ड आया है वो आपका वर्ब आया हुआ है, वर्ब। तो आप कैसे याद कर सकते हैं भाई? आपने लिखा है जो चीज आपके अगर बार बार रिपीट कर रहे हो तो उसे बोलते हैं वर्ब। तो आप क्या कर, एक बार इसने वर्ब लिखनी शुरू कर दी तो बार बार वर्ब भी लिखता रहता है, वी आर बी वी आर बी वी आर बी वी आर बी वी आर बी, यानी वर्ब भी लिखता जा रहा है। पता नहीं इसके दिमाग को हो क्या गया है। मैंने बताया वह स्पीच या आपके राइटिंग जिसे आप क्या कर रहे हो? बार बार रिपीट कर रहे हो, तो आपने देखा वर्बेटिम बोलते हैं। तो वर्बेटिम में आपका आ रहा है वर्ब। तो वह क्या कर रहा है? वो बार बार वर्ब लिख रहा है, बार बार वर्ब लिख रहा है, बार बार वर्ब लिख रहा है। तो वर्ब क्या कर रहा है? बार बार लिख रहा है, तो राइटिंग से रिलेटेड है, यानी वो जो बार बार वर्ड को रिपीट करता रहता है उसे बोलते हैं वर्बेटिज्म। वर्बेटिज्म तो उसे बोलते हैं वर्ब आया, तो आपने क्या करा? वर्ब को बार बार लिख रहा है, यानी चीज को बार बार रिपीटेशन के साथ लिखने के लिए हम क्या बोलते हैं? उसे वर्बेटिम बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। अ डायग्राम शोइंग द पथ ऑफ द प्लैनेट, यानी वह डायग्राम जो आपको किसको शो करता है? प्लैनेट को शो करता है। ये साइड में आपके डायग्राम से भी, तो उसे बोलते हैं आपकी ज़ोडिएक। तो मेरे हिसाब से इसे भी आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऐसी ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ कोई बर्डन करने के लिए क्लास थोड़ी ली है। मैं आपको क्या, आपको बिल्कुल कम से कम समय में बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ याद नहीं करा और मुझे सारी चीजें याद हो गई है। अभी आपने ऐसा कोई बर्डन मैंने आपको दिया नहीं, आपको सिर्फ कहानी बताता चला हूँ कि इसकी कहानी इससे, इसकी कहानी इससे, और आपको ऑटोमेटिकली वर्ड याद भी होगी। अब आपका जोडियक है, यानी वह डायग्राम जो आपको किसका शो करता है? प्लेनेट का रास्ता शो करता है, तो उसे जोडियक बोलते हैं। तो जोडियक जो है वो आपकी एक हॉलीवुड मूवी है। तो हॉलीवुड मूवी भी आपको किससे रिलेटेड है? वो आपकी इसी प्लेनेट से रिलेटेड है। तो यानी अब आप जब जाओगे, तो अब आप वीडियो खत्म होने के बाद क्रोम पर सर्च करना जोडियक मूवी, तो जोडियक मूवी आ जाएगा आपकी। तो उसमें पता लग जाएगा कि जोडियक क्या है। आपको जो प्लेनेट का रास्ता दिखाती है उसे बोलते हैं जोडियक। और जोडियक में वो हीरो है जिससे आप और कुछ बच्चे ज्यादा खुश हो जाएंगे, तो उसे ज्यादा देख पाएंगे। अब देखो, जिस बच्चे ने जाकर देखा होगा, मैं 110% कहता हूँ वो कभी भूल ही नहीं सकता कि जोडियक का मतलब ही कैसा होता है। तो इसलिए मैंने एक स्मार्टेन बताया था कल की वीडियो में आता, तो स्मार्टेन का मतलब है ये, वो भी एक हॉलीवुड मूवी है। स्मार्टेन वो भी नीड क्या करता है? जो हेल्पलेस लोगों की मदद करता है। तो आपका स्मार्टेन का वन वर्ड क्या था? कि जो हेल्पलेस लोगों की मदद करता है उसे बोलते हैं स्मार्टेन। तो जब आप स्मार्टेन मूवी देखोगे तो उस मूवी में भी क्या करता है? हीरो उन लोगों की मदद करता है जो हेल्पलेस होता है। तो ऐसी जोडियक है। तो जोडियक में हीरो वो वाला है जो आपका आपका स्पाइडर नोवे होम में क्या है भाई? आपका विलन है। ठीक है ना? वो जो होता है ना ग्रीन गोब्लिन से, जो आपको वो हरी 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 गैस छोड़ता रहता है, तो उसे बोलते हैं आपका भाई, जो लास्ट मूवी आई थी स्पाइडरमैन की, उसमें जो विलन है उसे वो आपका किसी में जोडियक में हीरो है भाई। उससे आप कोरिलेट करके ज्यादा याद रखोगे। देखो मैंने आपको कहानी बताई, याद करने को कुछ नहीं बताया, यानी अब आप याद करोगे यार अच्छा ऐसे सर ने कहानी कहानी बताई थी, तो आप उस चीज से याद करोगे। आपने याद कुछ नहीं करा, लेकिन आप कहानी बनाकर याद होगी, आपको भूलोगे नहीं। तो इसलिए जोडियक क्या होता है? जो आपका प्लेनेट प्लेनेट का रास्ता दिखाता है। आगे देखते हैं। अ प्लेस वेयर एनिमल्स स्लॉटर फॉर द मार्केट, यानी कसाई खाना बोलते हैं इसे। यानी आपने देखा होगा, बुच्चा देखा होगा भाई, यानी वह एनिमल, यानी वह एनिमल्स की वह मार्केट जहां पर क्या है? आपका उन्हें गोश्त मिलता है, यानी उनका गोश्त मिलता है, यानी आप कसाई खाना बोलते हैं। आपने देखा होगा भाई, आपकी जो मीट की शॉप होती है, कुछ एरिया होगा भाई आपका मीट का एरिया होता है, तो वहां पर क्या उनकी सारी की क्या मिलती है? मीट की दुकान होती है, तो उस दुकान को बोलते हैं हम स्लेटर। ऐसे को क्या बोलते हैं भाई? जहां पर आप क्या बोलती है भाई? अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर फॉर द मार्केट, तो बोलते हैं अबैटो। क्या बोलते हैं? अबैटर। क्या बोलते हैं? इसकी मीनिंग देख लेना भाई, शायद इसका प्रोनाउंस थोड़ा गलत हो रहा है। अबैटर शायद अबैटो बोलते हैं, अबैटो। ठीक है, इसमें आर्ट प्रोनाउंस नहीं होता भाई। तो अबैटर किसे बोलते हैं भाई? वह इन कसाई खाना याद कर सकते हैं, वह मार्केट जहां पर क्या मिलता है? आपको मीट दिया जाता है, वह मार्केट जहां पर मीट मिलता है, तो उसे बोलते हैं अबैटर। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है? बहुत में आपने देखो, ये इसकी आपको क्या करके बनानी है भाई? अब आपको इसकी ट्रिक कमेंट में करके बतानी है। ट्रिक क्या करेंगे आप लोग? कमेंट करके बताएंगे आपको कि इसकी ट्रिक आपने क्या बनाई है। ठीक है ना? फिर उसे नेक्स्ट वीडियो हम कमेंट में उसकी पिन करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लेकर उसे प्रोत्साहन भी करेंगे भाई। तो अबैटोर किसे बोलते हैं भाई? तो अबैट बोलते हैं उसे जहां पर एनिमल्स के, यानी आपको जहां पर मीट मिलता है, उस मार्केट को बोलते हैं अबैटर। ठीक है, या फिर आपने देखो बुचरी बोलते हैं भाई। अ प्लेस वेयर
बीज आर केप्ट, यानी जहां पर मधुमक्खी को रखे जाता है उसे बोलते हैं भाई आपका अपियरी। क्या बोलते हैं भाई? अपियरी। ठीक है, अपियरी क्या बोलते हैं भाई? जहां पर मधुमक्खियों को आपका रखा जाता है उसे बोलते हैं अपियरी। तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं भाई? अभी, भाई आप इसे याद कर सकते हैं भाई अभी, यानी आप क्या करते हैं भाई? आप मधुमक्खी के वहां पर काम करते हैं, तो उसका मालिक कह रहे हैं इन्हें अभी क्या करे भाई? अभी इन मधुमक्खियों को रख दो भाई, इस जगह रख दो। तो आप कह रहे हैं अभी रखना है, क्योंकि अभी आप कुछ और काम कर रहे हो और आपके मालिक ने कहा कि इन मधुमक्खियों को रख दो भाई, इस जगह रख दो। तो आप कह रहे हो अभी, तो उस अभी से याद आएगा भाई अपी। तो यानी अपियरी का मतलब होता है अभी, यानी इन मधुमक्खियों को अभी रखना है। तो अभी से अपियरी आ जाएगा आपका अभी, यानी इन मधुमक्खियों को कहाँ रखना है? तो ऐसी जगह जहां पर कैसे रखा जाए? मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसे बोलते हैं अपियरी बोलते हैं। अपी से याद रखा भाई अभी, यानी अभी अभी रखना है इन मक्खियों को, तो आपका आ जाएगा अपी, अभी से आ जाएगा भाई अपी। अ टैंक फॉर फिश, आपने देखा होगा भाई, आप किसी घर में जाते होंगे तो आपने ऐसे फिश देखे होंगे रखे हुए टैंक के। ठीक है, फिशेज देख, वो टैंक रखे हुए देखे होंगे भाई फिशेज के, तो इसे बोलते हैं मैं एक्वारियम। क्या बोलते हैं मैं? एक्वारियम। और मैंने आपको ये सफिक्स भी बताया है कि जहां पर भी आपको एक्वा दिख जाएगा, एक्वा का मतलब ही क्या होता है? आपका पानी से रिलेटेड होता है भाई। एक्वा का अगर आपको कहीं भी वर्ड दिख जाए भाई एक्वा, तो उसका 110% आपका मीनिंग किससे जाएगा? पानी से ही जाएगा, क्योंकि एक्वा का मतलब ही क्या होता है भाई? पानी। आपने देखा होगा भाई, जो आपके फिल्टर वाले होते हैं उसमें क्या एक्वा गार्ड आता है भाई। तो एक्वा गार्ड का मतलब है जो पानी को करता है सेफ्टी करता है। तो एक्वा का मतलब ही क्या है? आपका पानी से। तो सफिक्स होता है जो एक किसी चीज को शो करते हैं, आपके मीनिंग को शो करते हैं। इसी तरह एक्वा है, एक्वा का मतलब पानी होता है। तो एक्वारियम मेरे सब बताने की तो आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने आपके रिलेटिव या आपके घर में क्या हो ऐसा एक्वारियम हो। एक्वारियम क्या होता है भाई? ऐसा टैंक जिसमें क्या होता है? आप मछली मछली रखते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्वारियम। साइड में इमेज इसलिए रखिए ताकि आप चीजों को देख पाओ और आपको याद रह पाए। आगे देखते हैं, इसने बोला है अ प्लेस फॉर रेसलिंग, यानी ऐसी जगह जहां पर आपको कहते हैं रेसलिंग की जाती है। आपने देखा होगा, आप ऐसी रेसलिंग करते हो भाई, आपने ये वाला जगह देखी होगी भाई, ये इमेज लगी है, ये आप क्या करते हैं? यहाँ पर बास्केटबॉल का कोर्ट है, तो ऐसी जगह जहां पर आप रेसलिंग करते हो तो उसमें बोलते हैं आपका अरेना। क्या बोलते हैं भाई? अरेना। अरेना। तो इसकी ट्रिक कैसे बनेगी भाई? अरेना, अरेना, अरेना। तो अ प्लेस फॉर रेसलिंग, यानी जहां पर रेसलिंग है, तो आप अपने दोस्त से कह रहे हो आज रेसलिंग करने चले हैं, तो यार अरेना यार आज नहीं, आज मेरे क्या आज इंजर्ड हो गया मैं, थोड़ा सा मेरे लेग में क्या है, बात थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो अरेना का मतलब है जहां पर क्या गया था आपको रेसलिंग की जाती है, उसे बोलते हैं अरेना। तो आप अपने दोस्त से कह रहे हो कि यार आज रेसलिंग करने चल रहे हैं उस जगह पर, तो आप कह रहे हैं अरेना यार आज नहीं। तो अरेना का मतलब है जहां पर आप क्या करते हो? रेसलिंग की जाती है, उसे बोलते हैं अरेना। अब आ जाएगा अपलेट्स, यानी जहां पर किसे रखा जाता है भाई? आपकी पक्षियों को रखा जाता है। पहले वाले जहां पर मक्खियों को रखा जाता है वहां तब अभी अपी एरिया आएगा, एपीआई वाला, क्योंकि अपी से याद कर रहा अभी रखनी है ना मक्खियों को। और जहां पर किसको रखा है? चिड़ियों को रखा जाता है, वहां था अभी अरी। क्या आ जाएगा? अभी अरी आ जाएगा। तो दोनों में सिर्फ एक 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 चीज को याद कर लो, दूसरा अब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वाला क्या था भाई? अपी एरिया आएगा भाई, क्योंकि दोनों वर्ड के सेम है। एक एक वर्ड याद करो, दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। देखो आपियरी और आपियरी दोनों में कंफ्यूजन भी होता है भाई। आपी का मतलब है मक्खी, आपी। ठीक है, तो आपी, अरे आपी का मतलब अभी इन मक्खियों को कहाँ रखना है? अभी याद रखना इस मक्खियों को कहाँ रखना है, तो अभी रख, अभी से याद करा मक्खी। और दूसरे वाला क्या जाएगा? आपका बर्ड से यानी चिड़िया से रिलेटेड आ जाएगा, यानी जो पक्षी होते हैं आपके उनसे रिलेटेड आ जाएगा। तो आपको एक याद करना है, आपको दूसरे याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप ये देखा आपका ये याद करा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली दूसरा क्या आएगा आपका? वही आएगा, बाकी और कोई वर्ड है नहीं, अभियरी और आवियरी है। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको पेसिमिस्ट और किसमें बताया था भाई? ऑप्टिमिस्ट में बताया था भाई, क्योंकि आपको एक चीज याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा भाई। आगे चलते हैं अभी। अब इसने बोला डुअलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल अंडरग्राउंड, यानी आपने देखा कुछ जानवर जो होते हैं वो क्या रहते हैं जमीन में नीचे गड्ढा खोद कर रहते हैं, जैसा आपने देखा भैया कि जमीन है, जमीन के नीचे ऐसे गड्ढा खोद कर रहते हैं, ऐसे कीड़े रहते हैं या फिर ऐसी चीज बने हुए होते हैं भाई, आपने देखा होगा। तो उसे बोलते हैं क्या? बोलते हैं बुरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बुरो। बुरो से आप याद रख सकते हैं भाई बुरो, कि ब्रो आराम से चलना, यहाँ पर क्या जमीन में बहुत गड्ढे हैं, यानी वह एनिमल जो कह रहे थे जमीन में गड्ढा
गड्ढा कर कर रहते हैं आपके। जैसे भाई सांप हो गया, भाई आपको क्या हो गया भाई, आपकी सांप हो गया, आपकी चींटियां हो गई, वे भी गड्ढा खोद खोद के क्या रहते हैं आपकी जमीन में रहते हैं। ये आपकी क्या आ जाएगी भाई, नोल आ जाएगी। नोल भी क्या रहती है भाई आपकी नीचे, उसमें रहते हैं, खरगोश रहता है भाई नीचे। तो ऐसे एनिमल जो आपके किस में रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं। अंडरग्राउंड का मतलब जमीन में नीचे गड्ढा खोद कर रहते हैं, तो उन्हें बोलते हैं ब्रो। तो ब्रो से आप कहते हैं ब्रो, ब्रो देख कर नीचे क्या है भाई, गड्ढा है। तो गड्ढे का मतलब है जो जमीन में गड्ढा खोद कर एनिमल रहते हैं उन्हें बोलते हैं ब्रो। तो आप कैसे याद करते हैं, ब्रो। तो आपने देखा ब्रो आराम से आगे क्या है भाई, गड्ढा है, यानी जमीन में क्या है भाई, गड्ढा। वे एनिमल जो क्या करते हैं, जमीन में गड्ढा खोद कर रहते हैं भाई, उन्हें बोलते हैं ब्रो। अभी आ जाएगा भाई, अ प्लेस वेयर ट्रेजर स्टोन्स एम्युनिकेशन आर हिडन, यानी वह जगह जहां पर एम्युनिकेशन यानी हथियार, हथियार स्टोर करके रखा जाता है, यानी छुपा कर रखा जाता है। वह जगह जहां पर हथियार को छुपा कर रखा जाता है उसे बोलते हैं क्रीच। क्या बोलते हैं भाई, क्रीच। ठीक है, क्रीच। तो अब आपने देखा होगा कैसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं कैश। ठीक, इसे बोलते हैं भाई कैश। ठीक, कैसे बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं कैसे। तो अब आपने देखो, अब आप एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हो, तो अब आपने देखो फाइल मैनेजर में जो होता है आपका एक अलग ही फोल्डर बन जाता है ऊपर एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड में आपने देखो एक ब्लैंक ब्लैंक सी क्या रहती है भाई, फाइल रहती है, यानी वो वह फाइल है जो आपने क्या कोई ऐप डाउनलोड करा है, या कोई मूवीज डाउनलोड करी है, या कोई आपने इमेज डाउनलोड करी है, एक्स वाई जेड कुछ भी चीज डाउनलोड करी है, तो उसके पीछे क्या चीज आती है आपकी, कैसे कहते हैं छुप कर आ जाती है, और वो ऑटोमेटिकली किसमें सेव हो जाती है, आपकी एंड्रॉइड में सेव हो जाती है। तो अब आपने देखा होगा आपके एंड्रॉइड फोन में एंड्रॉइड का जो फोल्डर होता है वो काफी जीबी का होता है। आपने तो उसमें कुछ डाला नहीं है, तो वो एंड्रॉइड क्या होता है, कुछ फाइल जो होता है कुछ एप्स की, या आपने जो फाइल करे उसके पीछे लुपक कर क्या कुछ चीज आ जाती है, और वो आपके फोन में सेव हो जाती है। तो वो बोलते हैं उसे कैसे। कैसे, तो अब आपने देखा अगर कैसे जो आए हैं वो छुप कर आए हैं, और वो छुप कर रखे हुए हैं, यानी उसमें क्या होता है बहुत सारे फोल्डर होते हैं एंड्रॉइड में। ठीक है, आपने जब अपने फोन में एंड्रॉइड वाले देखना, एंड्रॉइड का एक फोल्डर होता है, उसमें जब आप देखो तो ब्लैंक ब्लैंक सी क्या होगी आपकी फाइल होती है। तो वह फाइल क्या होती है, तो इसी तरीके से वे लुपक कर आते हैं। आपने डाउनलोड नहीं करी होती है, लेकिन वो किसी के माध्यम से डाउनलोड हो जाती है लुप छुपके छुपके। तो छुपके छुपके होती है, यानी हिडन, हिडन चीज में आती है वो। तो इसलिए हथियार आपके जो वह जगह जहां पर हथियार को किस लिए रखा जाता है, छुपा कर रखा जाता है। तो एंड्रॉइड फोन में जो आपके कैसे आते हैं, वे भी क्या भाई आपके छिप कर आते हैं, सीक्रेट तरीके से आ जाते हैं आपके फोन में। तो छिप कर तरीके से आ जाते हैं कैसे, उन्हें भी कैसे बोलते हैं, और इन्हें भी क्या बोलते हैं आपके कैसे बोलते हैं। कैसे क्या भाई, जो आपकी एंड्रॉइड फोन में किसी ऐप या किसी XYZ साइट के माध्यम से आपकी सीक्रेट तरीके से ऐप क्या होता है भाई, कैसे डाउनलोड हो जाती है, फाइल डाउनलोड हो जाती है। तो यानी चुपके तरीके से रखे हुए और आपके सीक्रेट तरीके से फोन में रहते हैं और आपको पता भी नहीं होगा। ऐसी जगह जहां पर आप हथियार को छुपा कर रखते हैं उसे बोलते हैं कैसे। तो दोनों से आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मैंने तो आपका ऐसे ही याद करा हुआ था। ठीक है, अ प्लेस फॉर बर्ड्स, यानी जहां पर बर्ड्स को रखा है। तो आपने देखा होगा ये आपकी क्या बननी है, पेंटिंग बननी है। ठीक है, ये रहा आपका। ऐसे पिंजरे में क्या रखते हैं भाई, अब आप चिड़िया तो रखते हैं, तो इससे क्या बोलते हैं, केज। पिंजरा बोलते हैं ना, पिंजरा। तो इंग्लिश में बोलते हैं भाई आपका केज। केज, ये तो आपके ने बहुत घरों में देखा होगा, आप अपने तोता को रखते हैं, तोता मैंने रखते हैं, इसमें भी आप कबूतर रखते हैं। तो उनको जो रखते हैं हम क्या उसे बोलते हैं भाई केज। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा भाई केज। ठीक है, तो मैं सिर्फ उन्हीं की वर्ड बता रहा हूँ जो आपको क्या भाई नॉर्मली वाला तो ये भी केज है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप क्या ही करोगे। तो अ प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स एटरा, यानी जहां पर जुआ खेला जाता है भाई, तो उसे कसिनो बोलते हैं। आपको तो कसिनो, कसिनो का मतलब है जहां पर आप क्या खेलते हो भाई, आप जुआ खेलते हो। ये साइड में आपकी इमेज बनी हुई है, ये लट्टू से घूमता रहता है कि मेरा 10 नंबर पर है, 20 नंबर लगा दीजिए। ठीक है, तो अ प्लेस फॉर गैम्बलिंग टेबल्स, यानी जहां पर क्या होता है भाई आपका जुआ खेला जाता है उसे बोलते हैं हम कसिनो। ठीक है, ये भी वर्ड याद होगा कसिनो। ठीक है, वैसे भी आपको कसिनो क्या है भाई, जेम्स बॉन्ड 007 की एक मूवी भी है आपकी कसिनो। तो आप कसिनो रोयाल, तो उसे आप देख सकते हैं, उससे भी आपको याद हो जाएगा अगर किसी को आपको ट्रिक बनाकर याद करनी है। अभी आ जाएगा अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरीड, यानी वह ग्रेवयार्ड जहां पर क्या रखा है, डेड बॉडी को जलाया जाता है या दफनाया जाता है। ये साइड में आपको भी इमेजेस बननी होंगी आपकी क्रिश्चियन की। तो आप इसे बोलते हैं सिमेट्री। क्या बोलते हैं सिमेट्री, यानी जहां पर क्या रखा जाता है, बॉडी को जलाया जाता है या दफनाया जाता है, तो उस जगह को क्या बोलते हैं, हम आपको बोलते हैं भाई सिमेट्री। अब सिमेट्री को आप कैसे याद करते हैं भाई, सिमट से याद कर सकते हैं भाई, यानी सिमट गए, सिमट गए। यानी जब आपको कोई एक्सपायर होता है, आपका कोई दुश्मन भाई एक्सपायर होता है जिससे आप बहुत बहुत में फर्क कर देते हैं कि क्या कहना ठीक है सिमट गया। तो सिमट गए का मतलब है मर गए।
तो सिमट गई का मतलब है जहां पर आप उसको जलाओगे या दफनाओगे उस जगह को क्या बोलते हैं, सिमट्री। तो कैसे आता है, जब आप कब्रिस्तान में जाते हो या आप कहाँ जाते हो भाई, आपके जहां पर आप जलाते हो उस जगह जाते हो, तो अब आपने देखा वहां पर क्या होता है, सारी बॉडी क्या होती है भाई, सिमटी तो जाती है, तभी तो आप उसे दफनाते हो या फिर आप उसे जलाते हो गए। ठीक है, शमशान घाट जाकर उसे तभी तो जलाते होंगे। तो यानी वहां पर बॉडी सारी सिमट जाती है। तो सिमट से आप याद करा भाई, सिमट्री को याद करा सिमट से। यानी आप जहां पर आप जलाते हो या उसे दफनाते हो तो वहां पर बॉडी क्या आपकी सिमट ही जाती है। तो सिमट को याद करा आपने, सिमट्री, यानी जहां पर आपकी बॉडी जलाई जाती है या दफनाई जाती है तो उसे बोलते हैं आपकी सिमट्री। आगे देखते हैं, और रेजिडेंस फॉर नन्स, यानी जहां पर आप लोगों को नन्स रहती हैं अभी, नन्स रहती हैं। अब नन्स से क्या याद आया भाई आपका, नन्स से याद आया। अब आपने देखा होगा जो आपकी उसमें रहते हैं, किसमें रहती है आपकी, चर्च में जो रहती हैं, चर्च में जो लेडीज रहती हैं उन लेडीज को ही क्या बोलते हैं, नन्स बोलते हैं, नन। ठीक है, आपको जेंट्स को तो मोंक बोलते हैं भाई, पादरी, लेकिन उन्हें क्या बोलते हैं भाई, आपकी नन बोलते हैं, नन यानी सिस्टर जो बोलते हैं आपने। तो जहां पर वे रहती हैं, यानी जहां पर आपकी जो सिस्टर्स रहती हैं, क्रिस्ट उसकी बोलते हैं ना, टेम्पल्स की, टेम्पल्स की किसे वो क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन को क्या बोलते हैं वैसे, आपको जो टेम्पल बोलते हैं इसे, चिड़िया नहीं इसे बोलते हैं वो आपका, चलो देख लेना जो ये बोलते हैं, मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो जहां पर नन्स जो होते हैं वो आपकी कहाँ रहती है भाई, आपकी रहती है, तो उसे बोलते हैं वो आपका, दिमाग से निकल गया इसका, इसे बोलते हैं कॉन्वेनेंट। तो कॉन्वेनेंट किसे बोलते हैं, जहां पर आपकी सिस्टर्स रहती हैं, जहां पर आपकी सिस्टर्स रहती हैं, नन्स रहती है, तो उसे बोलते हैं कॉन्वेनेंट। कॉन्वेनेंट आपने जो आप सिस्टर देखोगे तो सिस्टर का जो जहां पर भी रहती होंगी आपकी, तो उसे बोलते हैं क्रिश्चियंस के जो टेम्पल में उनकी सिस्टर्स रहती है उन्हें बोलते हैं नन्स। तो वे नन्स जहां पर रहते हैं उसे बोलते हैं कॉन्वेनेंट। तो जहां पर वे रहते होंगे तो उनसे उनके बाहर लिखा हुआ होगा कॉन्वेनेंट। ठीक है, मैं मेरे तो इस तरीके से आता है कि ऐसी चीजों को आप नोटिस करोगे तभी आप चीजों को ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाओगे, क्योंकि आपने देखा मैंने याद भी नहीं करा, मैंने देखा कॉन्वेनेंट और उसका मीनिंग देखा, यानी जहां पर क्या रहता है आपके नंस रहते हैं उसको कॉन्वेनेंट कहते हैं, तो आपकी याद हो जाएगी। तो अब आपके आसपास जहां भी क्या नंस रहती होंगी या फिर क्रिश्चियन का क्या होगा भाई, टेम्पल होगा, जिसे क्या बोलते हैं भाई, आपका दिमाग में नहीं आता, तो उसे कॉन्वेनेंट बोलते हैं। कॉन्वेनेंट का मतलब जहां पर नंस आपकी रहती है। अब देखिए भाई स्क्वायरल सॉन्ग, यानी जहां पर आपकी ये रहती है भाई गिलहरी रहती है, गिलहरी का आपके भी डिजाइन बना हुआ है, इमेजेस बनी हुई है। स्क्वायरल सॉन्ग होता है तो समय ड्रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, ड्रे बोलते हैं। तो ड्रे, तो अब आप ड्रे से क्या भाई, गिलहरी कैसी होती है भाई, ग्रे, तो ग्रे से याद रखोगे आप ड्रे, भले ही वो और कलर की होती है लेकिन आप राइम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, आपका भी ड्रे कर सकते हैं। तो ड्रे से याद करा ग्रे, तो ग्रे कैसी होती है, आपकी गिलहरी होती है, तो गिलहरी का होम कैसा होता है भाई, ग्रे होता है। भाई आपने देखा भाई गिलहरी कहाँ रहती है, ज्यादातर मेरे हिसाब से पेड़ पर रहती होगी भाई, पेड़ पर। तो यानी पेड़ क्या होता है भाई, ग्रे कलर का होता है, तो ग्रे से आ जाएगा ड्रे। तो यानी जहां पर गिलहरी का होम होता है उसे बोलते हैं भाई आपका ड्रे, यानी गिलहरी के घर को क्या बोलते हैं भाई, ड्रे। तो ग्रे से आप उसे रिलेट कर याद रख सकते हैं। अब ये लिखा अ प्लेस वेयर एथलीट एक्सरसाइज आज प्लेटफॉर्म, यानी जहां पर एथलीट जो एक्सरसाइज करते हैं अपनी परफॉर्म करते हैं, यानी एक जगह तो होते हैं जहां पर वो क्या करते हैं, अपनी अपनी एक्सरसाइज करते हैं, जो मैंने बताया अरेना, यानी कह रहे रेसलिंग करने चले जाते तो वो कहते हैं अरेना यार आदमी। और दूसरी वो होती है जहां पर आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप वहां पर उसे परफॉर्म करते हो, तो जहां परफॉर्म करते हैं तो उसे बोलते हैं जिम्नासियम, क्या बोलते हैं जिम्नासियम बोलती है भाई। क्या बताया मैंने, ये दोनों अलग अलग होते हैं, एक तो वो जहां पर आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसे बोलते हैं अरेना बोलते हैं, और जहां पर वो प्रैक्टिस करी हुई चीज को आप परफॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं जिम्नासियम। जैसे अब आपने देखा होगा क्रिकेट में क्या करते हैं, पहले वो मैच में क्या करते हैं, अब आपने प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें तो आपका एक ही उस पर रहता है भाई, तो उस जगह वो क्या बोलते हैं भाई, यानी ग्राउंड में देखा होगा आपने, ग्राउंड में एक तरफ प्रैक्टिस करते हैं, मेन पिच पर नहीं खेलते, वो मेन पिच से अलग खेलते हैं, तो जहां पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे तो बोलेंगे अरेना। लेकिन जब उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया अब वो मैच जो खेल रहे हैं वो मेन पिच पर खेलेंगे, तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई जिम्नासियम बोलते हैं, अलग अलग में आ जाएगा, ये आपका बास्केटबॉल में आ जाएगा और ये आपका वॉलीबॉल में आ जाएगा। ठीक है, ये पेंटिंग आपकी बनी हुई है, यानी जहां पर एथलीट अपनी एक्सरसाइज क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम आपका जिम्नासियम बोलते हैं। अ प्लेस फॉर बीव्स, यानी जहां पर प्लेस, यानी ऐसा आपने देखा होगा उनका घर, यानी मधुमक्खियों का घर जो होता है तो उसे बोलते हैं हाइव बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, हाइव। तो आप इसे कैसे याद करोगे भाई, हाइव से याद रखोगे भाई, हाई, हाई याद करोगे भाई, हाई, यानी क्या करा, यानी आपके दोस्त ने क्या कर लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, तो आप अपने दोस्त से कर देते मधुमक्खी हाई करके चलेगी तुझे,
ऐसे तो बोलते हैं भाई, उसकी कॉमेडी मजाक उड़ाने के लिए क्या करते हैं, उसके हाथ पर काट रहे हैं, यहाँ पर गाल पर काट रहे हैं, ज्यादा मजाक उड़ते उसकी आंख बंद कर दी। आंख बंद कर दी तो आप क्या बोलेगे उससे, आप बोलोगे कि मधुमक्खी थी हाई करके चलेगी, तो हाई का मतलब है आपका हाई। तो यानी अ प्लेस फॉर बीज, यानी जहां पर मधुमक्खी रहती है तो उसे बोलते हैं हम हाइपर। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अ रेस्टिंग प्लेस ऑफ वाइल्ड एनिमल, यानी जहां पर जंगली जानवर क्या करते हैं, आपका आराम करते हैं। रेस्टिंग प्लेस फॉर अ वाइल्ड एनिमल, यानी जहां वाइल्ड का मतलब जंगली जानवर क्या करते हैं, आपका आराम करते हैं, उसे बोलते हैं हम लेयर। ठीक है, ये साइड में आपकी पेंटिंग भी बनी हुई है, क्या बोलते हैं लेयर, क्या बोलते हैं लेयर। अब लेयर से आप क्या समझते हैं, लैन याद कर सकते हैं लैन, कि सब जानवर क्या कर रहे हैं, यानी सब जानवर आराम करने के लिए क्या लगा कर, लैन लगाकर खड़े हुए हैं। यानी सब जानवर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, किसके लिए, आराम करने के लिए। तो उसी से आप करें, एक ऐसी जगह जहां पर जंगली जानवर क्या करते हैं, आराम करते हैं, तो जंगली जानवर आराम करते हैं, तो आपने याद करा कि सभी जानवर आराम करने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, तो लाइन से आपने क्या याद करा, लेयर याद करा। तो लेयर का मतलब है जहां पर एनिमल्स क्या करते हैं, आपका आराम करते हैं, उसे बोलते हैं अभी आपका लेयर। आगे देखें, आर आर रेजिडेंस फॉर मॉन्क्स और प्रीस्ट, यानी जहां पर आपका पादरी रहते हैं। तो जहां पर नन रहती थी उसे तो आपके बोलते हैं भाई, आपकी कॉन्वेनेंट बोलते थे। आपने बताया था मैंने कि जब आप नन्स जहां पर रहते हैं उसका आगे वो लगा होगा कॉन्वेनेंट। लेकिन जब आपका क्या रहते हैं, मॉन्क्स रहते हैं, उन्हें बोलते हैं मोनेस्ट्री। क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्री, जहां पर आपके मॉन्क्स यानी पादरी जो रहते हैं। ठीक है, अब आपने देखा भाई यहाँ इसमें भी आया हुआ है मून, और आपका इसमें भी आया हुआ है मून। यानी मोंग्स का मतलब होता है आपका जो साधु लोग रहते हैं, साधु या प्रीस्ट जो रहते हैं। ठीक है, मोंग्स का मतलब साधु होता है और आपका प्रीस्ट। तो मोंग्स या आपके जो साधु जो रहते हैं उसे बोलते हैं आपका मोनेस्ट्री। तो आपने मोन से याद कर लिया, इसमें मोन आया, मोंग्स आया हुआ, तो मोंग्स का मोन ले लिया। यानी जहां पर आपके मोंग्स रहते हैं, यानी आपके क्या संत साधु रहते हैं, तो उस जगह को क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्री बोलते हैं। ठीक है ना, तो मोन इसमें आया हुआ, मोन आपको ये आ जाएगा, तो मोनेस्ट्री हो जाएगा। आगे चलते हैं अभी, अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। अब एक ऐसी जगह है जहां पर क्या रखा था, फ्रूट के ट्रीज, ऐसे नहीं सारे ट्रीज नहीं, जो सिर्फ फ्रूट देते हैं उन ट्रीज को बड़ा करने के लिए रखा जाता है। तो ऐसे ट्री को बोलते हैं ऑर्चर्ड। क्या बोलते हैं भाई, ऑर्चर्ड बोलते हैं, ऑर्चर्ड। ठीक है ना, आपने देखा भाई यहाँ पर ये सेब तोड़ रहे हैं और यहाँ पर ये क्या चढ़ रहे हैं भाई, सेब तोड़ रहे हैं। तो अब आपने देखा, अब ये लड़का इससे कह रहा है क्या, और चढ़ भाई ऊपर, इसका हाथ नहीं जा रहा भाई इस वाले पर, तो ये क्या कह रहा है भाई, इससे और ऊपर चढ़, और ऊपर। तो अब आपने देखा होगा और, यानी ये जो है आपका और आ जाएगा, और आप इससे क्या बन जाएगा आपका चढ़। अगर आप इसमें आर हटा दोगे तो चढ़ बन जाएगा। आपको सिर्फ मीनिंग बना के याद रखना कि मैंने इसका कैसे याद किया, तो और चढ़। यानी अब आप क्या कर रहे हो भाई, फ्रूट तोड़ने के लिए अपने क्या कर रहे हो भाई, अपने आप ये दोस्त अपने इससे कह रहा है कि भाई और चढ़ ऊपर, और चढ़ ऊपर, वो जब तो हाथ जाएगा वहां पर और चढ़। तो और चढ़ से मतलब है क्या तोड़ रहे हो आप, फ्रूट तोड़ रहे हो। तो यानी जहां पर फ्रूट फ्रूट के पेड़ को बड़ा होने के लिए रखा जाता है या आपकी उसकी जगह होती है, तो उसे बोलते हैं और चढ़। तो और चढ़ से आपने कैसे याद करा, और चढ़, यानी और ऊपर चढ़, क्योंकि फ्रूट तभी तो हाथ जाएगा तेरा, तो और चढ़। तो अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, यानी जहां पर फ्रूट फ्रूट के ट्रीज को ग्रोन यानी बड़ा होने के लिए रखा जाता है, उसे बोलते हैं और चढ़। क्या, आगे चलते हैं हम, अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस, यानी जहां पर अनाथ बच्चों को रखा जाता है। तो ऑर्फन्स का मैंने बताया हुआ है आपका भाई, ऑर्फन्स क्या होते हैं भाई, जिनके माँ बाप नहीं होते, यानी जिनके माँ बाप दोनों क्या होते हैं भाई, आपके रिटायर या एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं आपका ऑर्फन। लेकिन अब उन अनाथ बच्चों को कहाँ रखा जाएगा, आपका ऑर्फनेज में रखा जाएगा। तो जहां पर रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, आपका ऑर्फनेज बोलते हैं भाई। आपने बहुत सारी मूवीज में सुना होगा ऑर्फनेज। तो वैसे ही जहाँ ऑर्फन रहते हैं आपका ऑर्फनेज बोलते हैं। तो आपका ऑर्फन तो आया हुआ है भैया, ऑर्फन। ठीक है, ऑर्फन से रिलेटेड आएगा ऑर्फन्स। तो जहां पर ऑर्फन रहते हैं तो उसे बोलते हैं ऑर्फनेज बोलते हैं भाई। आगे देखते हैं, अ पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स ड्राइंग एटसेट्रा, यानी अब आपने देखा होगा पोर्टफोलियो, क्या बोलते हैं उसे, पोर्टफोलियो बोलते हैं, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो कहते हैं। अब आपने क्या, आपके जो सारी डिग्रीज होंगी, आपके सारे जो पेपर पत्थर होंगे आए जाती, जो भी आपकी एक्स्ट्रा 10 12 इंटरमीडिएट पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सबकी जो डिग्रीज रखी है, तो आपने एक फोल्डर रखा होगा। तो उस फोल्डर में आपने क्या करा, साइड बाय साइड सारी चीजें लगाई भी होंगी जब आप इंटरव्यू में जाते होंगे भाई। ठीक है ना, तो उस केस को क्या बोलते हैं, हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे भाई, आप इसे आपने देखा होगा भाई, बहुत सारी मूवीज में है जो मुझे याद आ रही है, मैं तो उसमें आपको बता देता हूँ।
आपने देखा होगा मेरे हिसाब से कौन सी है भाई मूवी, 12th फेल मूवी है। 12th फेल ही ना, हाँ 12th फेल ही है। तो 12th फेल मूवी में जब आपने देखा होगा जो हीरो जाता है एंड में वो देता है आपका इंटरव्यू जो देता है कोट पहनकर, तो आपने देखा होगा उसके हाथ में होता है ब्लैक बैग होता है, ब्लैक बैग। तो उससे क्या होता है, उसमें उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आपने अपनी 10th कहाँ से की है, आप यहाँ के रेजिडेंस कैसे हो, आपके भाई क्या आपके 12th में क्या स्ट्रीम थी, आपने क्या करा भाई, आप ग्रेजुएशन में क्या क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या, आपकी स्किल्स क्या है। तो उसकी सारी चीजें क्या होता है भाई, आपका सर्टिफिकेट उस फोल्डर में होता है, आपके पास भी होगा। तो आपको मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ कि वो जो उसमें पकड़ कर बैठा होता है, तो उस चीज को आपको बोलते हैं पोर्टफोलियो बोलते हैं। या आपको वो होता है अभी, आपका जब बजट पेश होता है तो क्या करते हैं भाई, आपकी बजट पेश करने के लिए जो आपकी जो होगी भाई वित्त मंत्री होगी, आपको एक ऐसा लिफाफा दिखाती है, उसमें सारे का डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट्स को क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है। अब पोर्टेबल यानी पोर्टेबल होगा, पोर्टेबल का मतलब है जिसे आप आसानी से हाथ में कैरी कर सकते हैं। पोर्टेबल ये भी वन वर्ड है भाई, पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या है, जिसे आप आसानी से मोड़कर हाथ में कैरी कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं हम पोर्टेबल। ठीक है, ये भी वन वर्ड है भाई, ये रहा, ये भी आपको बताया हुआ है। पोर्ट यानी आप मोड़ कर क्या कर सकते हैं, इसे आप अपने हाथ में कर सकते हैं, तो पोर्टेबल। केस फॉर होल्डिंग पेपर्स यानी जिसमें कि आपके पेपर्स हो, ड्राइंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो यानी आप जिसमें क्या, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जब आप अपनी फाइल बनाते हैं भाई, फाइल बना लिया आपने भाई, आपको असाइनमेंट दे दिया, आप भाई क्या करो भाई, कोई डिग्री कर रहे हो भाई, आपको असाइनमेंट दे दे कि ये असाइनमेंट बना के लाना। तो अब आपके जो असाइनमेंट क्या जिस फाइल में आप रखोगे, तो उस फाइल को क्या बोला जाएगा, पोर्टफोलियो बोला जाएगा। या आपको 10th 12th की मार्केट के लिए जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए फाइल बनाया हुआ, बैग बनाया हुआ, उसे क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो ही बोलते हैं। आगे देखते हैं अभी, अ प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड यानी एक ऐसी जगह है जहां पर क्या करा जाता है भाई, आपका वाटर को रखा जाता है भाई। वाटर को किस करके रखा जाता है भाई, आपका कलेक्ट करके रखा जाता है। तो कलेक्ट करके रखा जाता है उसे बोलते हैं रिजर्वोयर। क्या बोलते हैं भाई, रिजर्वोयर। तो आपको पता होगा रिजर्व का मतलब क्या होगा भाई, आपको जो वर्ड लगा हुआ है ये वाला, तो आपको रिजर्व का मतलब ही क्या होता है, रिजर्व का मतलब ये होता है कि आपको जब आप गाड़ी चलाते हो, तो आपकी जब गाड़ी रिजर्व में लगती है, तो रिजर्व का मतलब है कि अब आपको तेल डलवाना है। तो रिजर्व का मतलब है जो गाड़ी रिजर्व करके चल रही थी, जब आपको झटका मार दिया, तो रिजर्व का मतलब ये होता है कि अब आपकी गाड़ी का तेल खत्म हो गया है। अब आपकी गाड़ी में सिर्फ तेल इतना है कि आप कहाँ सकते हैं भाई, पेट्रोल पंप तक जा सकते हैं, उसका इंडिकेट ही होता है। बल्कि हम क्या करते हैं अभी, तो अब हम जब रिजर्व में लगाते हैं, हम क्या सोचते हैं, अरे अभी तो ये 10 किलोमीटर चलेगी, अभी तो इसमें क्या है भाई, आपका बहुत तेल है। तो यानी जब लंबे रूट पर जाते हैं, तो ये थोड़ी कि आपका जब रिजर्व में लगी आपको तभी तेल खत्म हो जाएगा। उसका मतलब ये होता है कि अब आपका तेल खत्म हो गया, अब जब कभी भी आपका वो क्या है पेट्रोल पंप आए, तो आप क्या करना, पेट्रोल डलवा लेना। तो रिजर्व का मतलब है कि गाड़ी क्या करके थोड़ा सा पेट्रोल रिजर्व करके चलती है, कि आपको इंडिकेट करने के लिए। ऐसे नहीं कि आपको पेट्रोल खत्म हुआ और तुरंत ही गाड़ी खड़ी होगी, ना आपको पहले इंडिकेट किया, थोड़ा सा हिंट दिया भाई कि आपको हिंट दे तो मैं तेल पेट्रोल डलवा लेता। तो उस रिजर्व का मतलब होता है कि आपको हिंट देना। तो रिजर्व का मतलब बचा कर रखना। तो उसी तरह से उसी से आप याद रखते हैं एक ऐसी जगह जहां पर आप पानी को बचा कर रखते हैं, तो उसे रिजर्वोयर बोलते हैं। तो रिजर्व से याद करना जहां पर आप पानी को बचा कर रखते हैं, तो उसे बोलते हैं रिजर्व। तो रिजर्व का मतलब ये होता है आपको कुछ बचा कर रखना। आगे देखते हैं। ठीक है, अब आपके जो ये वर्ड थे ये आपके लास्ट हो गए हैं। तो मैंने आपको जब वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक लास्ट में एक क्विज रखूंगा, तो उससे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने ध्यानपूर्वक पढ़ा है या आपने सिर्फ वैसे ही टाइम पास करा है। तो जो भी आपका क्या अपना स्कोर बनेगा उसे कमेंट करके अवश्य बताना, क्योंकि उससे हमें क्या पता लगेगा भाई, आपको पता हमें पता लग जाएगा कि आपने कितना ध्यानपूर्वक पढ़ा है या ऐसी आपने बस खाना पूर्ति करी है भाई। तो चलते हैं भाई आपका फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आपको ये पता लगा कि जो मैंने ट्रिक पढ़ाई है वो वाकई में वर्थ इट है या आपकी ऐसी बेकार है भाई। तो अब लिखा है अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन। एक वह छोटी सी गलती जिसे आप क्या कर सकते हो, माफ कर सकते हो। यानी मैंने कैसे याद करवाया था कि यार घर में क्या अगर एक बच्चे से फिनाइल की बोतल गिर गई, तो फिनाइल की बोतल गिर, कोई बात नहीं, छोटी सी गलती माफ हो जाएगी। यानी एक छोटी सी गलती जिसे आप माफ कर सकते हो, उसे फिनाइल से याद रखा था। तो फिनाइल से आ जाएगा आपका भाई विनाइल। क्या आ जाएगा भाई आपका, विनाइल आ जाएगा। आगे देखते हैं। फिर इसने बोला है अ प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। ये तो अभी लास्ट वाली है, लास्ट वाले जहां पर आप पानी को बचा कर रखते हो, यानी जो चीज बचा कर रखते हैं रिजर्व में रखते हैं। तो रिजर्व से आ जाएगा आपका रिजर्व, वो आ जाएगा भाई। आगे देखते हैं ऑफ द मून, यानी यार मुझे कैसा लग रहा है, यार मुझे ये चांद की तरह लग रहा है, इसे लू या ना, तो लू ना से आ जाएगी, लू या ना, तो आपका आ जाएगा भैया लून आ जाएगा। तो अब आ जाएगा अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस, यानी जहां पर अनाथ बच्चों को रखा जाता है, तो वो तो ऑर्फन से ऑर्फनेज आ जाएगा, ऑर्फन ऑर्फन दोनों में तो ऑर्फनेज आ जाएगा।
अब लास्ट पर आ जाएगा अ जॉब विद हाई सैलरी बट अ लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एक ऐसी जॉब जिसमें काम तो बहुत कम है लेकिन आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है। तो आप आपको दोस्त पूछ रहे हैं यार तूने ये जॉब साइन क्यों करी, साइन क्यों करी क्योंकि इसमें काम क्या था बहुत कम है और सैलरी क्या बहुत ज्यादा है। तो इसमें साइंस आ जाएगा साइन। तो साइन से आपने याद करा साइन ऑफ क्योर। आपने क्यों साइन करे क्योंकि इसमें काम क्या है बहुत छोटा है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बहुत ज्यादा है। तो बस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं भाई, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में इतने ही उस और उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।